हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं राधा स्वामी व्यास सत्संग। तो नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा डेरा का। पानीपत से जाना है हमें, हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। पानीपत से ब्यास जाना है और इस टाइम हमारी जो ट्रेन है 3 बजे की थी, लेकिन 20 मिनट लेट है, तो हम वेट कर रहे हैं। और साथ में मैं आपके साथ यहाँ की वीडियो और वहाँ की वीडियो भी शेयर करूँगी। बने रहिए आप लास्ट तक वीडियो में। तो निकल चुके हैं हम अपनी यात्रा के लिए, स्टेशन से कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं। बीच बीच में मैंने आपको वीडियो दिखाई है चलने की, अब पूरी वीडियो दिखाऊंगी तो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो स्टेशन सारे ही क्रॉस हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट आपको ब्यास स्टेशन का ही दिखाऊंगी। ब्यास स्टेशन पे हमें पहुंचते हुए रात हो गई, क्योंकि लगभग 6 से 7 घंटे का सफ़र होता है। बाय चांस अगर ट्रेन लेट हो जाए तो ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन 6 से 7 घंटे में नॉर्मली हम ब्यास स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो रात का टाइम हो चुका है, तो मैं यहाँ ज़्यादा आपको इस टाइम नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि रात के टाइम में कुछ भी आपको नहीं यहाँ समझ आएगा। तो मार्केट की ओर हम सत्संग वगैरह सुन के आए हैं। अगले दिन दोपहर का टाइम है, आए हैं यहाँ पे। तो इस टाइम भी यहाँ का जो मौसम है, आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि या तो सुबह हो रही है या शाम हो रही है। ये यहाँ पे बस स्टैंड है, ब्यास का बस स्टैंड है, और ये ब्यास डेरे की तरफ से आते हुए स्टार्टिंग है स्टेशन की। स्टेशन की ओर जाते हुए यहाँ आप देखिए, इतनी ज़्यादा सफाई होती है ना कि आप कहीं और किसी स्टेशन पे इतनी सफाई नहीं फील करोगे, नहीं देख पाओगे। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है स्टेशन पे। मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड टच यही होता है कि यहाँ इतनी ज़्यादा सफाई रहती है। सबसे ज़्यादा क्लीन और नीट ये स्टेशन है। तो हम स्टेशन की ओर एंट्री करते हैं। देखिए, यहाँ है काउंटर, टिकट काउंटर है ये। फिर हम बाहर की ओर निकलते हैं, क्योंकि हमें जाना है मार्केट की ओर। तो स्टेशन का जो रास्ता है वो 2-3 जगहों से आप नीचे की ओर स्टेशन जा सकते हैं। जैसे कि एक ये रास्ता यहाँ से जा रहा है, देखिए, यहाँ से भी जा सकते हैं, और पीछे भी 2 रास्ते थे। तो हम जा रहे हैं मार्केट की ओर, तो हम पुल को क्रॉस करेंगे ऊपर से। हम अभी स्टेशन नहीं जा रहे हैं। स्टेशन का टाइम हमारा कल का है जाने का, लेकिन देखो हमारी जो ट्रेन है वो रद्द हो गई है, इस वजह से हम बाय बस जाएंगे कल। यहाँ आपको एक्सीलेटर और लिफ्ट की भी सुविधा मिल जाएगी, और आपको ये नॉर्मल सीढ़ियाँ भी मिल जाएगी। आप आराम से किसी भी तरह से स्टेशन पे जा सकते हैं। पुल से अगर आप, जैसे हम आते हैं ना पुल की तरफ से, तो की बात कर रही हूँ। वैसे तो नॉर्मली स्टेशन की ओर जाने के लिए सीढ़ियाँ और रास्ता ही है। तो चलिए चलते हैं हम मार्केट की ओर। यहाँ का जो मार्केट है, यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ मिल जाएंगी। और जो प्राइस है उसका तो मैं नहीं बता सकती, सब अलग अलग ही शॉपकीपर अपना रेट रखते हैं। मैं जल्दी कुछ लेती नहीं हूँ यहाँ से, बस मुझे मार्केट घूमना पसंद है यहाँ पे आने के बाद, इसलिए मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ। मार्केट में मैं स्पेशल बाबा जी की फ़ोटो वगैरह ही लेने आती हूँ। तो देखिए, इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटो लगी हुई हैं इनकी। फ़ोटो जो छोटी बड़ी, जो भी जिस तरह की भी आप लेना चाहो, आप यहाँ से ले सकते हो। और कुछ नहीं, बस मैं यही चीज़ें लेती हूँ, चाहे पेंडेंट हो गए इनके या फिर फ़ोटो हो गई। तो यहाँ बच्चों के लिए कुछ देख रही थी मैं, लेकिन इतना ख़ास नहीं समझ में आया, क्योंकि ना मुझे कॉस्टली लगा पानीपत के अकॉर्डिंग। बाकी हम मार्केट में घूम रहे हैं, घूमते घूमते शाम के 5-4 बज गए हैं। अब वापस हम डेरे की ओर जाएंगे। बच्चे को देखो देखो, इनकी बस यही हरकतें होती हैं जो मार्केट में जाने लायक नहीं है, लेकिन साथ में लेके जाना भी ज़रूरी है। अकेले तो छोड़ नहीं सकते, साथ में जाना है इनको भी, ये रहेंगे भी नहीं अकेले। तो वापस चलते हैं हम डेरा ब्यास की ओर। कल रात हो गई थी आते टाइम, इसलिए मैं रास्ते में आपको कुछ भी नहीं दिखा पाई, पर यहाँ का आप रास्ता देखिए, आप यहाँ की ग्रीनरी देखिए, रास्ता देखिए।
यहाँ आते ही आपको इतना सुकून मिलेगा, ऐसा फील होगा कि आप जन्नत में पहुँच गए हो। यहाँ आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हर तरह की सुविधा यहाँ दे रखी है बाबा जी की तरफ से। तो ये जो है ब्यास डेरा, ये कम से कम 4000 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ आते टाइम जैसे बाउंड्री स्टार्ट होती है डेरे की, इतनी खुशी होती है कि हाँ हम पहुँच गए हैं। पूरा ही ऐसा लगता है कि हम अंदर पहुँच गए हैं डेरे में। लेकिन ये हम अभी बाहर हैं, डेरे में अभी नहीं पहुँचे हैं। ये बाहर का ही रास्ता आप देख के इमेजिन कर सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन है। यहाँ इतने पौधे हैं, इतने पेड़ हैं, लेकिन एक भी पत्तियाँ आपको नहीं दिख रही होंगी रोड पे। इतनी सफाई रहती है, आप यकीन मानो। पानीपत का छोड़ो, पूरे मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में ही सबसे बेस्ट लोकेशन, साफ़ सुथरी जगह यही है। यहाँ के मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। यहाँ डेरे में सोने बैठने के लिए, ठहरने के लिए शेड और सराय बने हुए हैं। यहाँ अंदर डेरे में घूमने के लिए, देखने के लिए काफ़ी जगह हैं, जैसे सचखंड, म्यूजियम, लाइब्रेरी और भी काफ़ी जगह हैं। हम लोग डेरे पे पहुँच चुके हैं। यहाँ आपको बस की सुविधा मिल जाएगी डेरे से स्टेशन के लिए। और भी कहीं जाना हो, लुधियाना, अमृतसर वगैरह, तो वहाँ के लिए भी बस आपको यहाँ से मिल जाएगी। और यहाँ आपको आने के बाद अंदर एंट्री करने के लिए पहले आपको फ़ोन जमा कराना होगा बाहर, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। ये जो है मेन एंट्री है, मेन एंट्री गेट है अंदर डेरे के लिए। इससे पहले आपको फ़ोन बाहर जमा कराना होगा, उसके बाद अंदर एंट्री होगी आपकी। फिर अंदर एंट्री करने के बाद हम अगले ही दिन वापस निकले हैं बाहर, वापस जाने के लिए पानीपत। तो मैंने बताया था आपको कि ट्रेन रद्द हो गई है, तो हमें बाय बस जाना होगा लुधियाना तक। उसके बाद आगे हमारी ट्रेन है पानीपत के लिए। वैसे हमारी ट्रेन डायरेक्ट थी व्यास से पानीपत तक के लिए, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग के कारण रद्द हो गई है। अभी बस हमारी चली नहीं है, तो सोचा आपसे थोड़ी सी बातचीत हो जाए। वापसी में जाते हुए भी इतनी खुशी हो रही है, मुझे मन नहीं कर रहा है जाते हुए वापस जाने का, लेकिन ये खुशी जो है यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिक आ जाती है फेस पे। तो हमारी बस निकल चुकी है यहाँ से लुधियाना की ओर। आपको यहाँ बस की सुविधा जो है वो सिर्फ डेरे तक की नहीं है, आप और भी जगहों पे यहाँ से जा सकते हैं। इतनी सुविधा यहाँ दी गई है, चाहे ये बस की ही नहीं, आप हर चीज़ की मान लीजिए। जगह जगह पर डेरे में इतने सेवादार होते हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती यहाँ। और जो फैसिलिटी यहाँ दी गई है, जो हमें ज़रूरत है जितनी, उतनी उस हिसाब से सारी फैसिलिटीज़ दी गई है। और अंदर जो है आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। आपको जगह जगह पे वॉशरूम, पानी पीने के लिए, और ये सेवादार बैठे होते हैं। और भी कोई दिक्कत परेशानी हो, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वो आपकी हर तरह से सेवा, हर तरह से हेल्प करते हैं। अगर आप यहाँ भंडारे और सत्संग के टाइम पे आते हैं, तो आप लंगर भी खा सकते हैं प्रसाद के तौर पे 1-2 टाइम। और कैंटीन भी होती है अंदर, जहाँ आप पे करके अपने खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। और बाकी चीज़ें आप खुद एक्सपीरियंस करें यहाँ के। तो रात का टाइम हो गया, वापसी में आते आते हमें 9-10 बज गए यहाँ पर, क्योंकि लुधियाना से भी लेट चली थी हमारी ट्रेन। फाइनली हम पानीपत पहुँच चुके हैं। सो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।